दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। नए संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही संसद के चुनाव के यानी कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक जो लोग हैं, जहां वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं, उनके साथ साथ पार्टियों के समर्थक, कार्यकर्ता, पार्टियों के हितैषी और पार्टियों के नेता सबने मंथन, चिंतन और मनन करना शुरू कर दिया है। मैंने आपसे कहा था कल कि हरियाणा की राजनीति पर और हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर किस प्रकार के हालात रह सकते हैं, इस पर दिन प्रतिदिन आपसे चर्चा करेंगे। और आज आपके साथ में चर्चा में हूं फरीदाबाद लोकसभा को लेकर। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र, जहां से कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर, जो आजकल केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, मोदी सरकार पार्ट 2 में लगातार दूसरी बार मंत्री हैं, उन्होंने रिकॉर्ड मतों के साथ चुनाव में फतह दर्ज की थी, चुनाव में जीत दर्ज की थी। आगे बढ़ने से पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा जैसे विकसित शहरों के नजदीक होने के कारण फरीदाबाद को भी कई संभावनाओं के तौर पर देखा जाता है। पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो फरीदाबाद व्यापार और आर्थिक विकास में तेजी से उभरा है। इस शहर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि औद्योगिक शहर के तौर पर जाना जाता है और लोगों के लिए रोजगार पैदा करता है। फरीदाबाद शहर को देश की विनिर्माण राजधानी भी कहा जाता है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों से आने वाले सभी निवेशकों को ध्यान में रखते हुए फरीदाबाद का व्यवसायीकरण और औद्योगिक विकास लगातार बढ़ रहा है और ये नई ऊंचाइयों को छू रहा है। दिल्ली से सटे हरियाणा प्रदेश का फरीदाबाद, जिसकी लोकसभा सीट राजनीतिक नजरिए से हमेशा ही बहुरंगी रही है। 9 विधानसभा क्षेत्र वाले 2 जिलों से संबंधित इस लोकसभा क्षेत्र में जाति समीकरण हमेशा ही हावी रहा है, लेकिन इस लोकसभा सीट पर जाट गुर्जर चुनाव में ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। मुख्य तौर पर इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी का ही दबदबा रहा है। तभी 6 बार कांग्रेस और 4 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीते हैं। वर्तमान में यहाँ से लोकसभा सदस्य कृष्णपाल गुर्जर हैं। फरीदाबाद में 3 उप डिवीजन हैं, बड़खल, फरीदाबाद और बल्लभगढ़। 3 ब्लॉक हैं, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, तिगांव। 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, तिगांव, पृथलाबाद, NIT, बड़खल। फरीदाबाद में बुनियादी सुविधाओं की कमी नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र दिल्ली से लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर यातायात और परिवहन व्यवस्था हमेशा से चरमराई रही है। इसके अलावा प्रदूषण का मुद्दा भी अहम रहा है, क्योंकि फरीदाबाद में 2499 से ज्यादा कंपनियां हैं जो बॉयलर टैंक, शिपिंग कंटेनर, कांच के प्रोडक्ट के अलावा बिजली के उपकरण, ऑडियो वीडियो उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और चमड़े का उत्पाद भी बड़ी मात्रा में करती हैं। साल 2022 में भारत में फरीदाबाद को दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर माना गया था। यहाँ खुले में कचरा, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक को जलाया जाता है, जिसका धुआं प्रदूषण का कारण बनता है। छठी लोकसभा में साल 1977 में फरीदाबाद लोकसभा सीट के लिए पहली बार मतदान किया गया और धर्मवीर वशिष्ठ फरीदाबाद लोकसभा सीट से पहले सांसद बने, जो कि भारतीय लोक पार्टी के उम्मीदवार थे। तब फरीदाबाद सीट से 7 उम्मीदवारों ने सांसद का चुनाव लड़ा था। इसके बाद 1980 में 7वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के तैयब हुसैन ने चुनाव जीता। उस वक्त फरीदाबाद से 10 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। 1984 में 8वीं लोकसभा के चुनाव में फरीदाबाद से 21 उम्मीदवारों ने चुनाव मैदान में खड़े हुए और इस वक्त भी कांग्रेस पार्टी के रहीम खान चुनाव जीत गए। 1989 में कांग्रेस के भजन लाल, 51 में कांग्रेस के अवतार सिंह भड़ाना, 1996 में रामचंद्र बीजेपी से जीते। लगातार 3 बार 1998 और 1999 में भी बीजेपी की सीट से रामचंद्र ही चुनाव जीते। 2019 लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद से सांसद कृष्णपाल गुर्जर, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बने, ये अपने प्रतिद्वंदी और 4 बार के कांग्रेस सांसद अवतार सिंह भड़ाना को हराने के बाद सुर्खियों में तो जरूर आए, लेकिन उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी के अंदर चल रही आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि पार्टी के ही लोगों का कहना था कि वो अपनी पसंद के लोगों और क्षेत्रों पर ध्यान देते हैं। और उनके कार्यकाल में फरीदाबाद में अवैध खनन और बसों का अवैध संचालन भी लगातार जारी रहा। सांसद महोदय के मुताबिक क्षेत्र में दिल्ली मेट्रो को बल्लभगढ़ तक चालू कर दिया गया। उसके अलावा कुंडली मानेसर पलवल और कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे और दिल्ली फरीदाबाद आगरा नेशनल हाईवे
206 फ्लाईओवर का काम भी पूरा हुआ है। साथ ही फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का टैग और फंड भी मिला है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां पूरा देश मोदी लहर के अंदर मग्न था, पूरा देश मोदीमय हो रहा था, तो हरियाणा भी उससे अलग नहीं था। हरियाणा प्रदेश के अंदर लोकसभा के जो चुनाव हुए, जो लोकसभा की 10 सीटों पर मोदी लहर का ऐसा जादू चला कि कांग्रेस का सफाया हो गया। बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए, चाहे उसके अंदर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे या दीपेंद्र हुड्डा थे। और इसी कड़ी के अंदर फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र, जहां से कि कृष्णपाल गुर्जर लगातार दूसरी बार सांसद बने, वो भी रिकॉर्ड मतों से, और रिकॉर्ड मत भी इतने कि पूरे देश के अंदर टॉप 10 सांसदों में जिनकी जीत दर्ज की गई वो कृष्णपाल गुर्जर थे। अब 2024 में फिर लोकसभा का चुनाव होना है, और उस लोकसभा चुनाव के लिए किस प्रकार की रणनीति होगी, कैसा माहौल रहेगा, इस पर सियासतदान जहां अपनी नज़र रखे हुए हैं, वहीं सियासत में रुचि रखने वाले लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर माहौल क्या रह सकता है, किसकी टिकट मिल सकती है, किसकी टिकट कट सकती है, किस प्रकार के बदलाव हो सकते हैं। तो मैं आपसे चर्चा में हूं फरीदाबाद लोकसभा की, जहां की इस बार भी फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के अंदर, जहां की पलवल और फरीदाबाद 2 जिले आते हैं, ग्रामीण और शहरी दोनों का मिला जुला जहां पर सामंजस्य है, जहां पर जाति के नाम पर अगर देखा जाए तो जाट गुजर 2 मतदाता बड़े असर डालते हैं राजनीतिक समीकरण पर, जातिगत समीकरण पर, तो दलित मतदाताओं के साथ साथ ब्राह्मण, अग्रवाल और पंजाबी मतदाता भी अपना विशेष स्थान रखते हैं। इस चुनाव के अंदर अब की बार जब कृष्णपाल गुर्जर फिर से भारतीय जनता पार्टी से अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पार्टी में ही चुनौती देने वाला एक धड़ा भी तैयार हो रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां कृष्णपाल गुर्जर को चुनौती देने के नाम पर कोई नहीं था, हालांकि चुनौती सतही तौर पर तो आज भी नहीं दिखती, लेकिन जो पार्टी के अंदर जिस प्रकार का माहौल चल रहा है और पार्टी के नेता जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी कृष्णपाल गुर्जर के साम्राज्य को चुनौती देने का मूड तो बना रहे हैं। वो कितनी चुनौती दे पाएंगे तो समय के गर्भ में है, लेकिन पूर्व उद्योग मंत्री जो कि 2019 के विधानसभा चुनाव में अपनी टिकट कटने के रंज में काफ़ी समय तक रहे थे, अब इस समय पूरे शुमार पर हैं, पूरे जोश में हैं। कृष्णपाल गुर्जर के मुकाबले विपुल गोयल, यानी कि जो वो विपुल गोयल जो कभी कृष्णपाल गुर्जर के एक बहुत नज़दीकी सहयोगी हुआ करते थे, और जब उनके अंदर मनमुटाव हुए तो ऐसे हुए कि एक दूसरे की टिकट कटवाने के लिए अपने तीर तरकश सब तैयार किए। माना जाए कि पिछली बार जब विपुल गोयल को टिकट नहीं मिला था तो उसके पीछे बड़ी वजह मानी गई थी कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर अपनी चलाने में कामयाब हो गए, और अब जब 2019 का लोकसभा चुनाव है तो विपुल गोयल भी अपने तीर तलवार लेकर उसी प्रकार से घूम रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं के बीच दम भर रहे हैं कि अब की बार चुनाव की तैयारी पूरी है। उनकी तैयारी कैसी है और पार्टी आलाकमान कैसा उनको वजन देगा, या विपुल गोयल चुनाव लड़ने के लिए कोई आत्मघाती कदम भी उठा सकते हैं। यानी कि आत्मघाती कदम मैंने इसलिए कहा कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी से चुनाव लड़ने की भी हिम्मत कर सकते हैं, या किसी और पार्टी से चुनाव लड़ने का जज्बा दिखा सकते हैं। हिम्मत इसलिए कि एक स्थापित पार्टी को छोड़कर कहीं और जाने का मतलब उसको हिम्मत ही कहा जाता है। खैर, कृष्णपाल गुर्जर को चुनौती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी में जहां विपुल गोयल सामने आ रहे हैं, वहीं कुछ नेता ऐसे भी हैं जो सामने तो नहीं आ रहे, लेकिन दिल्ली दरबार में कहीं ना कहीं उनका भी नाम पहुंच रहा है। कुछ जातिगत समीकरण के आधार पर तो कुछ अन्य तर्कों के साथ अपनी रणनीति बना रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का माहौल है उसे देखते हुए आज ये कहना कि फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में, जहां की भारतीय जनता पार्टी का जिसे कि सुरक्षित गढ़ माना जा रहा है, ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व क्या किसी प्रकार का कोई रिस्क लेगा, और वो भी उस हालात में जबकि हरियाणा प्रदेश के अंदर इस समय, अगर हरियाणा प्रदेश के इस समय सियासी हालात देखे जाएं तो सत्ताधारी दल के प्रति कोई बहुत अनुकूल दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी बात साथ साथ ये भी होगी कि क्या कृष्णपाल गुर्जर को पार्टी आलाकमान लोकसभा चुनाव से पहले कोई और जिम्मेदारी भी सौंप सकता है। समझ रहे होंगे आप जिस प्रकार की हवाएं चल रही हैं। कभी इस पर फिर चर्चा करेंगे, लेकिन क्योंकि आज लोकसभा की चर्चा कर रहे हैं तो
सतही तौर पर तो ये दिखता है कि कृष्णपाल गुर्जर की टिकट को कोई चुनौती नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के अंदर हालात बन रहे हैं और जैसा बीजेपी का माहौल रहा करता है कि यहाँ टिकट किसी की सुरक्षित नहीं हुआ करती या मुख्यमंत्रियों की टिकट भी कट जाती हैं, तो ऐसे में देखना ये होगा कि कृष्णपाल गुर्जर पर केंद्रीय नेतृत्व वापस भरोसा जताएगा या किसी प्रकार का फेरबदल हो सकता है। हालांकि मैंने आपसे स्पष्ट कहा और फिर एक बार कहना चाहेंगे कि सतही तौर पर आज भी कृष्णपाल गुर्जर काफ़ी मजबूत दिखाई देते हैं, टिकट की दौड़ में भी और चुनावी समीकरण में भी। अब बात करेंगे दूसरी अन्य पार्टियों की। इस समय कांग्रेस से अगर कहा जाए तो करण सिंह दलाल अपना पूरा दम ठोक रहे हैं। करण सिंह दलाल की पूरी तैयारी है और आपको ध्यान होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी करण सिंह दलाल कांग्रेस की टिकट के लिए भरसक प्रयत्न करते नजर आए थे। हालांकि उस समय कांग्रेस का टिकट एक बार पहले ललित नागर को मिला और बाद में ललित नागर से टिकट छीन करके अवतार सिंह भडाना वापस कांग्रेस के प्रत्याशी होकर के आ गए। करिश्मा तो कोई नहीं कर पाई, बहुत बुरे हालात रहे, बहुत बुरी हार भी हुई, लेकिन टिकट जरूर अवतार सिंह भडाना लेके आए थे। और पिछले चुनाव में भी मैंने आपको बताया कि करण सिंह दलाल ने टिकट के लिए और लोकसभा चुनाव के लिए पलवल की ब्राह्मण धर्मशाला में एक बड़ी बैठक भी की थी, अपना पूरा दम भी ठोका था, पूरी तैयारी भी की थी, नाराजगी भी दिखाई थी, लेकिन पार्टी आलाकमान ने भरोसा नहीं जताया था। और अब 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद में जब वो 2019 का विधानसभा का चुनाव भी हार गए तो कुछ समय शांत बैठने के बाद करण सिंह दलाल अपने पैर पैतरे दिखा रहे हैं। सुलझे हुए नेता हैं, जमीनी नेता माने जाते हैं, कांग्रेस के अंदर अच्छी पकड़ है और अपने जाट समुदाय जो लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक अपनी बड़ी पकड़ रखता है, जिनका जातिगत आधार पर एक बड़ा समीकरण है, उस पक्ष के आधार पर और अपनी पुरानी राजनीति के आधार पर करण सिंह दलाल लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मान लिया जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता, जब टिकट मिली हुई कट जाती हैं तो आप सोच नहीं सकते कि हालात कैसे बन सकते हैं। वैसे करण सिंह दलाल के अलावा ललित नागर भी कोई बड़ी बात नहीं है कि वो भी तैयारी कर रहे हों शायद। महेंद्र प्रताप सिंह जो पूर्व मंत्री हैं, उनके पुत्र विजय प्रताप, वो भी कहीं कहीं कम ठोकते नजर आते हैं कि वे भी लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कांग्रेस नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी भी एक बड़ी पार्टी है जिसके अंदर कब कौन नेता कहां से निकल आए कोई पता नहीं लगता। लेकिन जिस प्रकार से करण सिंह दलाल तैयारी कर रहे हैं उसको देखते हुए लगता तो ऐसा है कि जैसे वो चुनावी रण में अपने पैर पैतरे दिखाने के लिए आला कमान से और कांग्रेस का जो हाई कमान है, अगर मान लिया जाए हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं या कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, उनसे कोई ना कोई इशारा लेकर जरूर आए हैं। वो इशारा कितना सफल होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन अगर करण सिंह दलाल कांग्रेस के प्रत्याशी होते हैं तो मान लिया जाए कि चुनाव रोचक जरूर होगा। अगली बात करेंगे दूसरी पार्टियों की। तो हालांकि आज फरीदाबाद लोकसभा के अंदर खासकर अन्य पार्टियों, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी है या इनेलो है, उनका कोई खास वजूद दिखाई तो नहीं देता, कोई बहुत बड़ी उनकी सेध दिखाई नहीं देती। क्योंकि जब 2019 के लोकसभा चुनाव पर हम नज़र डालते हैं तो 2019 के चुनाव में आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन था और उस गठबंधन के प्रत्याशी पंडित नवीन जयहिंद थे। जो नवीन जयहिंद आजकल ब्राह्मण राजनीति के बड़े पुरोधा बने हुए हैं। फरीदाबाद लोकसभा में रहते हुए भी उन्होंने बहुत बड़ा ब्राह्मण कार्ड चला था, फरसा लेकर चलते थे, लेकिन अगर वोटों की बात आई थी तो 5वें नंबर पर रह गए थे, मात्र 10,000 के आसपास वोट ले पाए थे। अब बात करेंगे इंडियन नेशनल लोकदल की। तो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी महेंद्र सिंह चौहान थे। महेंद्र सिंह चौहान इंडियन नेशनल लोकदल के नेता हैं, आज भी इनेलो में हैं, प्रदेश के अंदर बड़े नेता हैं उस पार्टी के। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में महेंद्र चौहान किसी प्रकार का करिश्मा तो बहुत दूर की बात है, बड़ी मुश्किल से 12,000 वोट तक ले पाए थे। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी भी कोई करिश्मा नहीं कर पाया था। और अब क्योंकि ऐसा लग रहा है कि चुनावी गठबंधनों की भी बयार बहेगी, तो उस कंडीशन में कोई अगर नया गठबंधन, चुनावी गठबंधन होता है तो उसका प्रत्याशी कितना असर दिखाएगा, ये भी सब समय की बातें हैं। लेकिन ये जरूर है कि करण और कृष्ण, यानी कि कृष्णपाल गुर्जर और करण सिंह दलाल संभवतः इस चुनाव में आमने सामने दिख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से कृष्णपाल गुर्जर दावा कर सकते हैं तो करण सिंह दलाल कांग्रेस के टिकट पर चुनावी अखाड़े में दिख सकते हैं। विपुल गोयल अगर कोई नया फैसला नहीं करते तो संभवतः चुनाव सीधा सीधा ही होगा।
लेकिन अगर विपुल गोयल, जो आजकल अपने समर्थकों और अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी है, गांवों में भी जा रहे हैं, शहर में भी जा रहे हैं और अपने पुराने संपर्कों को भी साध रहे हैं, अगर भाजपा और कांग्रेस की टिकट जो मैंने आपको कहा कि कृष्ण और करण के बीच में ही रह गई और विपुल गोयल ने अपनी कोई नई ढाई चाल चल दी, तो चुनावी समीकरण कुछ अलग भी हो सकता है और कुछ नए रंग भी दिखा सकता है। इसके लिए इंतजार तो चुनाव का करना पड़ेगा, लेकिन चुनाव तक चुनाव के बहुत रंग होते हैं। किस प्रकार के रंग होते हैं? जिसके अंदर आम आदमी से लेकर के और सियासत में रुचि रखने वाला हर आदमी रंगना चाहता है। और देश रोजाना भी आपको चुनावी रंग से हर रंग से रूबरू कराता रहेगा। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।